जो भी उस फीमेल का पार्टनर होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से वो बेबी कंसीव करती है, बच्चा होता है ना। कंसीव करने के बाद से प्रेगनेंसी है। डेट में अगर आपका मेंसेज मासिक धर्म अगर 17 वर्ष से या फिर 16 वर्ष से ज़्यादा टाइम खींच रहा है, फिर इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक लड़कियों में ब्रेस्ट ग्रोथ होना, उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें चेंजेज होना, और बॉडी में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिला है। अगर जब यह प्राकृतिक चीज़ है किसी महिला के साथ होती है तो उसका मतलब बाकी दिन में जैसा उसका मिजाज और मन रहता है वैसा ही रहता है या कुछ चेंज भी होता है? मतलब जैसे ऐसे तो 28 दिन पे जो मासिक आता है वो बेस्ट होता है हमारा, लेकिन अगर 21 दिन से लेके और 32 डेज तक भी आता है वो भी एक नेचुरल का टाइम। हमें बहुत ज़्यादा वेटेड चीज़ें नहीं उठानी होती हैं, है ना। और उस समय जो दर्द हमारा होता है उस समय मतलब हल्का गर्म पानी, चाय वगैरह, दूध लेने से थोड़ा बहुत दर्द में रिलीफ। महिला जिसकी शादी नहीं हुई है अगर उसका मासिक धर्म आया है तो उसके साथ परिवार वालों को, खास करके जो परिवार में महिला है, उसका कैसा बर्ताव होना चाहिए? और अगर किसी महिला का शादी हो गया है फिर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके साथ मतलब कैसा व्यवहार है? जो खिंचाव होता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन होता है। अगर ये पेन बढ़ के आ रहा है उसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, जिसका भी इलाज कराया जाता है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है कि हम मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो एक बीमारी है। नमस्कार साथियों, मैं मनमीत हूं और आप स्पेशल टॉक्स का विशेष सेगमेंट डॉक्टर टॉक देख रहे हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे इस एपिसोड में डॉक्टर मनीषा हैं। डॉक्टर मनीषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और हमारी बातचीत इस एपिसोड में महिलाओं में होने वाली बीमारियों को लेकर के होगी और एक प्राकृतिक चीज जो देहात के महिलाओं में या तमाम महिलाओं में मासिक धर्म का होता है, जिसको लेकर के देहातों में घृणा किया जाता है। खास करके इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। हम स्पेशल टॉक्स के विशेष सेगमेंट डॉक्टर टॉक में डॉक्टर मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैडम नमस्कार। मासिक धर्म एक महिलाओं में नेचुरल फिनोमिना होता है जो कि हर महिलाओं को, हर लड़की को 13 वर्ष से 14 वर्ष के एज में स्टार्ट होता है, जो कि एक ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ये ना होना एक बीमारी है, लेकिन ये होना एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे आप बता रहे हैं कि 13 से 14 साल की उम्र में ये मतलब किसी महिला में होता है और किसी को पहले हो गया है फिर बाद में भी होता है क्या? आजकल का जो लाइफ स्टाइल है जिसमें कि खान पान और ये मोबाइल चलाना, मूवी देखना, इसकी वजह से हो सकता है कि आजकल जो 13-14 साल है, पहले और भी लेट होता था, जो कि आजकल टाइम से पहले ही हो जा रहा है। ये नेचुरल चीज़ें हैं और किसी किसी के हार्मोन के वजह से किसी किसी का लेट भी होता है, तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आपका आज के डेट में अगर आपका मेंसेज मासिक धर्म अगर 17 वर्ष से या फिर 16 वर्ष से ज़्यादा टाइम खींच रहा है, फिर इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अच्छा, मान लीजिए अगर जैसे आप बता रहे हैं 13-14 वर्ष का जो उम्र होता है उसका एक समय होता है, लेकिन अगर किसी को 10 वर्ष की उम्र में आ जाए तो ये हेल्दी होता है या फिर इसका बुरा असर होता है? ये हेल्दी होता है एक तरह से, और लाइफ स्टाइल, बॉडी ग्रोथ और खान पान की वजह से, जैसे जितना ही गर्म चीज़ें हम खा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर जो भी ये सब खान पान हमारा है, इसकी वजह से कभी कभी बहुत सारी लड़कियों में देखा जाता है जो हमारा प्यूबर्टी एज होता है 12 साल, उसके पहले भी हो जाता है। तो वो कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी को मतलब ये मासिक धर्म आना शुरू होता है तो उसका शारीरिक बदलाव भी होता है? जी, जो जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी एज, जो कि हर एक लड़कियों में ब्रेस्ट ग्रोथ होना, उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें चेंजेज होना, और बॉडी में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि हमारा जो मेंसेस होता है वो हार्मोन की वजह से होता है। बॉडी में जो हमारा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसके वजह से होता है। तो उसमें जो चेंजेस हमारा प्यूबर्टी एज के बाद से जो आता है उसके वजह से थोड़ा बहुत बदलाव बॉडी में आता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो एज होता है, जो अभी तक हम बच्चे थे 10-12 साल तक, हम एक वैसे एज में जा रहे हैं जहाँ पे एक लड़की का जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, इसको लेकर के मतलब देहातों में
मतलब अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो घृणा के भावना से देखा जाता है। लेकिन अगर यह भी कहा जाता है कि अगर किसी का पीरियड्स आना शुरू हो गया है, मतलब मासिक धर्म आना शुरू हो गया है, तो फिर मतलब बच्चा पैदा करने के लिए एबल हो गई है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर क्या होता है? जैसे ये एक होता ये है कि जो हमारा मासिक धर्म होता है हर एक लड़की के लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर मासिक धर्म नहीं आता है तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा कमी है जिसकी वजह से मासिक धर्म नहीं आ रहा है। मासिक धर्म आने के वजह से ही हमें फर्टिलिटी होती है, बच्चा प्रेगनेंसी ठहरता है। क्यों? क्योंकि हर महीने हमारा जो ओवरी होता है वो अंडा रिलीज करता है, और जब इसके साथ हमारा जो भी उस फीमेल का पार्टनर होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से वो बेबी कंसीव करती है, बच्चा होता है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है। अगर मासिक धर्म किसी महिला में नहीं आ रहा है तो ये है कि या तो उसमें अंडा नहीं बन रहा है, या फिर किसी हार्मोन की कमी है, या फिर कोई अदर कमी हो सकता है। तो वो दिक्कतें हैं कि हाँ मासिक धर्म नहीं आ रहा, वो एक प्रॉब्लम है। मासिक धर्म आना एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कहा जाता है कि जब मासिक धर्म अगर किसी महिला के साथ मतलब अगर हो रहा है तो मतलब उस समय दर्द भी होता है क्या? जी, हमारा जो बचदानी होता है उसमें होता क्या है कि जो हमारा मासिक धर्म आता है तो वो उसका होता क्या है कि जैसे हमारा ये सब स्टार्ट हो जाता है, मासिक धर्म वगैरह स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से यूट्रस में एक लेयर बनता है, जो कि लेयर होता है बच्चा जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, और वो अंडा जो हमारा एग होगा वो कहीं इंगेज्ड होगा, किसी एक लेयर बनता है उसमें इंगेज होगा। जब ये प्रोसेस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बच्चा नहीं ठहरता है, फिर वो क्या होता है कि हार्मोन की कमी की वजह से जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो उसका रिलीजन धीरे धीरे कम होता है, फिर वो मासिक के रूप में वो बाहर गिरता है। उसमें थोड़ा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से वो एक जो खिंचाव होता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन होता है। अगर ये पेन बढ़ के आ रहा है उसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, जिसका भी इलाज कराया जाता है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है कि हम मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो एक बीमारी है। चलिए, अब इसके इलाज की प्रक्रिया में हम लोग चलेंगे। अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो कोई महिला जिसकी शादी नहीं हुई है अगर उसका मासिक धर्म आया है तो उसके साथ परिवार वालों को, खास करके जो परिवार में महिला है, उसका कैसा बर्ताव होना चाहिए? और अगर किसी महिला का शादी हो गया है फिर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके साथ मतलब कैसा व्यवहार होना चाहिए, मतलब उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जी, जो दर्द होता है जी, वो जो दर्द होता है ये नॉर्मल है। ये जो मैरिड वुमेन है या फिर अनमैरिड वुमेन है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं कि मतलब जो दर्द थोड़ा बहुत होता है वो तो होता ही है, लेकिन वो दर्द अगर ज़्यादा बढ़ के आता है तो वो एक बीमारी है। तो जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे वो मैरिड और अनमैरिड दोनों के साथ सेम होगा। जो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो सेम होता है। बाकी मतलब बर्ताव कैसा होना चाहिए? जो अगर किसी महिला के साथ मासिक धर्म उसका आया है तो अगर कोई लड़की कुंवारी ही शादी नहीं हुआ है तो मैंने परिवार वालों का उसके साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए? क्या क्या बचाव करना चाहिए? बचाव इन द सेंस कि मासिक धर्म का टाइम हमें बहुत ज़्यादा वेटेड चीज़ें नहीं उठानी होती हैं, है ना। और उस समय जो दर्द हमारा होता है उस समय मतलब हल्का गर्म पानी, चाय वगैरह, दूध लेने से थोड़ा बहुत दर्द में रिलीव होता है। अगर थोड़ा बहुत नेचुरल जो पेन होता है उसमें रिलीव होता है ना। और ऐसे मैरिड हो अनमैरिड हो उनको हम यही बोलेंगे कि अपना कपड़ा यूज, आजकल गांव में देहात में बहुत सारी औरतें कपड़ा यूज करती हैं। मासिक धर्म के टाइम नहाना नहीं होता है कि हाँ पीरियड्स आया है। गांव में अभी भी बहुत सारे लोग, औरतें बोलती हैं कि मासिक धर्म टाइम नहाना नहीं चाहिए। ये सब गलत अफवाह है, इससे बचना चाहिए। मासिक धर्म में के टाइम आप जितना ही स्वच्छता से रहें उतना ही आपके लिए अच्छा है। कोई इन्फेक्शन नहीं लगे इसके डर से, अगर आप अच्छे से साफ़ सफाई से रह रहे हैं तो कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और आप जितना हो सके सैनिटरी पैड यूज करें। कपड़ा बिल्कुल ही ना यूज करें। अगर आपको उपलब्ध नहीं है, सैनिटरी पैड आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो साफ़ सुथरा कपड़ा जिसको डिटॉल में या फिर शेवलॉन में वॉश किया हो वैसे कपड़ा का यूज करना चाहिए। और मासिक धर्म के टाइम या फिर ऐसे भी महिलाओं को अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन खाना खाना चाहिए, जिससे कि उनको, क्योंकि महिलाओं में होता क्या है कि हर महीने ब्लीडिंग होता है और महिलाएं अपने से ज़्यादा अपने बेटा, अपने हस्बैंड, इन पे ध्यान देती हैं। लेकिन महिलाओं को उनसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है कि वो पौष्टिक खाना खाएं।
न्यूट्रिशनल युक्त खाना खाएं, विटामिन मिनरल्स वगैरह लें। जैसे आप बता दिए कि किसी महिला का 13 या 14 वर्ष का उम्र होता है जब यह मतलब प्राकृतिक चीजें होना शुरू होता है, इसका समय अवधि कितना दिन होता है, मतलब कब तक ये रहता है और फिर कब आदमी नॉर्मल हो जाता है? 45 से 50 वर्ष तक नॉर्मली रहता है। और किसी किसी को टाइम से पहले भी मेनोपॉज आ जाता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि हमें देखना होता है कि एज क्या है क्या नहीं है। हो सकता है उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो, खून की कमी हो, है ना। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होता है। मतलब किसी महिला का अगर मासिक धर्म आना शुरू हुआ है तो वो मासिक धर्म उस महिला के साथ कितने दिनों तक रहेगा? जैसे मासिक धर्म का मानना ये है कि 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और एक महिला में 45 से 50 वर्ष तक रहता है। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर 17 तारीख में आ रहा है तो कितने दिन तक रहेगा? ड्यूरेशन पूछ रहे हैं जी। ऐसे तो 28 दिन पे जो मासिक आता है वो बेस्ट होता है हमारा। लेकिन अगर 21 दिन से लेके और 34-32 डेज तक भी आता है, वो भी एक नेचुरल चीज़ें हैं। 28 दिन का बेस्ट है, बेस्ट टाइमिंग है। किसी का 30 दिन पे आता है, किसी का 32 दिन पे आता है, मतलब 2 दिन आगे बढ़ के। किसी का 28 पे आता है, किसी का 26-27 पे भी आता है, तो वो नेचुरल है। बाकी अगर जब यह प्राकृतिक चीजें किसी महिला के साथ होती है तो उसका मतलब बाकी दिन में जैसा उसका मिजाज और मन रहता है वैसा ही रहता है या कुछ चेंज भी होता है? मतलब जैसे बताएं आपको कि ये हार्मोनल प्रोसेस होता है ना। इसमें हार्मोन का इम्बैलेंसिंग होती है। जैसे हमारे शरीर में हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो ये हार्मोन की वजह से महिलाओं में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें होती है थोड़ी। अच्छा, देहातों में दिक्कत क्या है कि अगर किसी को कोई बीमारी हुआ है जी जी, और उस बीमारी के इलाज से उसको ठीक हो गया है और वैसा ही बीमारी किसी और को हुआ है तो उसके पूर्जा से वो दवा लेके खा लेता है। और खास करके यह देखा जाता है जब किसी महिला के साथ मतलब मासिक धर्म आता है, उसको अगर दर्द होता है तो बाकी अगर किसी को ऐसा हुआ है तो वही दवा रिकमेंड करता है, वह ले लेती है मतलब वो महिला। तो यह कहाँ तक सही है? और अगर पेन बहुत ज्यादा होने लगे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है कि आप किसी और के पुर्जा का दवा सेम लेके खा लें। क्योंकि हर एक किसी का शरीर अलग होता है। हर एक किसी का ज़रूरी नहीं है कि उनको जिस वजह से दर्द हो रहा है वो दर्द आपको उसी सेम वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको अंदर का पता नहीं है कि दर्द क्यों हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका बीमारी क्या है, उनका बीमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंग दवा में भी चेंजेज होता है ना। हो सकता है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो नॉर्मल है, जो पीरियड्स में नॉर्मल दर्द होता है, और किसी को किसी वजह से हो रहा हो, है ना, पीआईडी हो, पीसीओडी हो, कोई भी सभी बीमारी हो, तो उसकी वजह से तो उसमें दोनों का ट्रीटमेंट का और जो दवाइयों का है वो अलग अलग दोनों में होता है। बाकी अगर किसी का मासिक धर्म आता है तो एक सर्वे आया था जिसमें ये मतलब देखा गया था कि वहाँ पे घाव भी हो जाता है, मतलब आसपास में उसके ज्यादा रिसाव होने से। तो उस मतलब वो क्यों हो जाता है, मतलब घाव क्यों हो जाता है और उसका फिर कैसे उसको बचाव किया जा सकता है? मासिक धर्म के टाइम जो पैड यूज करते हैं उस दौरान रैशेस वगैरह लग जाते हैं जी। उसमें ये होता है ना कि पैड को एक तो पहले वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा गीला नहीं छोड़ना होता है, और वैसी सैनिटरी पैड यूज करें जो एब्जॉर्ब करे, वहाँ पे गीलापन, मॉइस्चर ना हो ज़्यादा। ऐसे तो पीरियड्स हमारा 5 दिन 6 दिन का है तो उसमें तो मॉइस्चर रहेगा ही क्योंकि पैड लगा रहता है। वहाँ पे आप साफ सफाई रखें, प्रॉपर मासिक धर्म के दौरान आप प्रॉपर बात करें, नहाएं जैसे आप और दिनों नहाते हैं, या फिर साफ सफाई रखते हैं। कपड़े रोज के रोज चेंज करें। पैड को मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 6 घंटे रखने होते हैं, मतलब चेंज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन फैलने का भी डर होता है। बहुत सारी औरतों का ब्लीडिंग बहुत कम होता है तो उस पैड को दिन भर रखे रह जाते हैं, 24 घंटे तक रखे रह जाते हैं, उससे इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ता है। और जो हमारा रैशेस होता है या फिर जो भी वहाँ पे घाव निकल जाए या फिर जो भी है वो सब इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। बाकी हमारे इस एपिसोड के बातचीत में आप समझ पा रहे होंगे ये डॉक्टर मनीषा हैं और मतलब पीरियड्स को लेकर के, मासिक धर्म को लेकर के जो बातें बता रही हैं, जिस तरह से उसका बीच बचाव हो सकता है और जो प्राकृतिक चीजें हैं अगर वैसा हो रहा है तो ठीक है, अगर उसके इतर कुछ भी हो रहा है तो बेहतर है कि आप किसी नजदीकी चिकित्सक के पास जा करके उसका परामर्श ले लें, बावजूद इसके कि किसी के पुर्जा को लेकर के दवा खा लें या फिर किसी के सलाह पर कुछ और कर लें। क्योंकि समय और हर व्यक्ति का बॉडी प्रोफाइल अलग अलग होता है,
इसलिए बेहतर है कि अगर प्राकृतिक चीजों से इतर कुछ हो रहा है तो आप चिकित्सीय परामर्श लेकर ही कोई दवा लें। बाकी हम लोग इस एपिसोड के अंतिम चरण में हैं और एक अंतिम बात हम डॉक्टर मनीषा से जानना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स सीरीज को लेकर के आपकी क्या राय है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके थ्रू आपका जो भी वीडियो जिन जिन तक पहुंचेगा उनको ये पता चलेगा क्या नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है ना। और ये एक जागरूकता का बहुत अच्छा पहल है। चलिए हम लोग इस एपिसोड के बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये डॉक्टर मनीषा है। जानकारी के तौर पर अगर आप जाने तो बहुत कुछ है, लेकिन महिलाओं में होने वाली तमाम बीमारियों को लेकर के और जो प्राकृतिक गतिविधि और शारीरिक बदलाव होता है उसमें खास करके हमने इस टॉपिक पे मासिक धर्म पे बात किया है। बाकी प्रयास करेंगे कि और भी जो चीजें होती है और भी जो समस्याएं और बीमारियां होती हैं उसको लेकर के आगे हम बात करेंगे। बाकी इस एपिसोड में जो बातचीत हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।